Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Renu, your economics mentor. So today we will cover the second part of chapter Comparative Development Experiences of India and its Neighbors. जो first part था उसमें we have covered कि चाइना और पाकिस्तान की development strategies क्या थी, ठीक है? इंडिया का तो हम अभी तक कवर करते ही आ रहे हैं. Now we will compare. इस टॉपिक में हम क्या करेंगे? We will compare करेंगे पाकिस्तान एंड चाइना से हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को और एक उसका अप्रेजल भी हम देखेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट जो हमारा कंपैरिजन है पाकिस्तान और चाइना के साथ वो किस पे है? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पे, ठीक है? तो हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स देखते हैं. तो इंडिया की डेंसिटी क्या है पर स्क्वायर किलोमीटर? 441. चाइना की कितनी है? 146. और पाकिस्तान की कितनी है? 245, ठीक है? तो अगर हम डेंसिटी देखें पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, तो हमारी बहुत ज्यादा है. चाइना की कंपैरेटिवली क्या है? कम है, क्योंकि चाइना का जो एरिया है वो लार्ज है. एंड सेम इज द पाकिस्तान की वहां की पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया पाकिस्तान के पास ज्यादा है. सेकंड इज सेक्स रेशियो. 2015 का हम डाटा ले रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है? पर 1000 जो फीमेल्स हैं वो कितने? 921 है. चाइना में 941 है और पाकिस्तान में 947. तो यहाँ पे भी हमारी हालत खराब है. अर्बनाइजेशन, ठीक है, इंडिया में अर्बनाइजेशन का रेट क्या है? 33%. दिस इज इन परसेंटेज, ठीक है? 33% हमारी जो है वो अर्बनाइज हो रही है पॉपुलेशन, विच इज पाकिस्तान में 39 है, ठीक है, वो भी हमसे ज्यादा है. और चाइना में कितना है? 56%. मतलब उनकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अर्बनाइज्ड हो चुकी है. When compared to India, Pakistan, China's density is the lowest. ठीक है, अब ये जो हमने ऑब्जर्वेशन किया कि हमारी क्या है? डेंसिटी क्या है? लोएस्ट है पाकिस्तान की. पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है? जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा है. और वो क्यों है? हमने पहले क्वेश्चन भी कवर किया था कि फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान में ज्यादा है. One child norm introduced in China in the late 1970s as the major reason for the lower population growth. This measure led to a decline in the sex ratio. ठीक है, अब क्या है कि वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, नो डाउट पॉपुलेशन जो चाइना की है वो मैक्सिमम है, बट उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम है. और अब जो हम एक इकोनॉमिक एनालिसिस करते भी है वहां पे एक सुनने में ये चीज आती है, बहुत मतलब नॉर्मल है कि वहां पे जो बूढ़े लोग हैं उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि वहां पे वन चाइल्ड पॉपुलेशन है तो यूथ कम है. लेकिन ये सेम लॉजिक जो है वो इंडिया में अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. The fertility rate is low in China and very high in Pakistan. ठीक है, जो fertility rate है वो ऑब्वियसली चाइना में कम क्यों होगा? क्योंकि वन चाइल्ड बोल रहे हैं, ठीक है, और हाई कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है. इंडिया का कहाँ है? इन बिटवीन. अर्बनाइजेशन इज हाई इन चाइना, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे 56% जो है चाइनीज पॉपुलेशन जो है वो अर्बनाइज्ड हो चुकी है. नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है? जीडीपी, ठीक है. चाइना हैज द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी, ठीक है. चाइना की जो जीडीपी है वो कितनी है? 19.8 ट्रिलियन, ठीक है. इंडिया जीडीपी कितनी है? 8.07 ट्रिलियन एंड पाकिस्तान जीडीपी इज 0.94 ट्रिलियन. इंडियाज जीडीपी इज अबाउट 40% ऑफ चाइनाज जीडीपी, ठीक है. यहाँ पे आप मोटा सा देख सकते हो कि 50% पे है हम उनके, ठीक है, और मतलब 40% वो 2.5 गुना, ठीक है, हमसे ज्यादा उनकी जीडीपी है. दिस इज द साइन ऑफ ग्रोथ. हमने जब बाकी चैप्टर्स कवर किए थे ना कि जीडीपी क्या इंडिकेट करता है? साइन ऑफ ग्रोथ. तो आप डेवलपमेंट देखिए चाइना की. चाइना वॉज एबल टू मेंटेन नियर डबल डिजिट ग्रोथ. अब जब भी हम इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो हम कहते हैं 7%, 8%, सिंगल डिजिट्स में होता है, लेकिन जब चाइना की ग्रोथ की बात करते हैं तो वो हमेशा डबल डिजिट्स में होता है. Political instability over a long period was the reason behind the low rate of GDP in Pakistan. ठीक है, although Pakistan has a democratic way adopt करने का अपना उनका जो political system है, mixed economic system है, but वहाँ पे जो political turmoil है, जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर है वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे, ठीक है. तो उस वजह से क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है वो बहुत अब्रप्ट हुई है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है. In China, due to topographic and climatic conditions, the area suitable for cultivation is relatively small. ठीक है, अगर हम पाकिस्तान चाइना की एरिया वाइज बात करें, ठीक है, जो हमारा एरिया जैसे हम यहाँ बात करते हैं नेपाल और साइड पे जब हमारा ये इस तरफ से हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, और चाइना यहाँ पे है, ठीक है. तो मोस्टली जो ये वाला एरिया जिसको हम युगियार्स बोलते हैं, जहाँ पे हम सिल्क रूट की बात भी कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है चाइना की वो इस एरिया में है, ठीक है. वो अपना पूरा एरिया ही यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है.
In China, due to topographic and climate conditions, the area suitable for cultivation is relatively small. Government encourage people to leave their fields and follow other activities such as handicrafts, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, यहाँ पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक नहीं है. जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है चाइना की वो ईस्ट साइड पे जो है शिफ्ट हो रखी है. ठीक है, और अगर वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा नहीं है तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या फोकस किया है कि जो हम वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी आपको शिफ्ट करें किस तरफ, हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ, कॉमर्स की तरफ या ट्रांसपोर्टेड एक्टिविटीज़ की तरफ. ठीक है, तो वो उनकी जो डेवलपमेंट है उनके रीजंस ये हैं. नेक्स्ट क्या है, In China, manufacturing and service sectors contribute the highest to GDP at 43 and 48%. ठीक है, अब हम GDP की बात कर रहे थे वहाँ पे कि वहाँ पे 19.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. अब उसमें क्या है, जो हमारा उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑब्वियसली जब हमने बात की भी थी कि मैन्युफैक्चर वहाँ पे मास लेवल पे है, बहुत ज़्यादा बल्क लेवल पे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ठीक है, तो वो कितना प्रोड्यूस करता है, 43%. ठीक है, और जो उनका सर्विस सेक्टर है वो कितना है, 48% जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है. Whereas in India and Pakistan, it is the service sector which contributes the highest by more than 50% of GDP. ठीक है, अब हमने बात की थी कि जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था, उसके बाद जब आईटी सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया. ठीक है, तो क्या हुआ था, हमने क्या देखा था, हमारे सर्विस सेक्टर में एक तरफ से बूम आया था. तो अब क्या हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ज़्यादा है. और मैंने आपको बार बार बताया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होना इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, नो डाउट सर्विस सेक्टर भी एक होता है, बट बिकॉज जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग है, चाइना की जीडीपी ज़्यादा आगे है. इंडिया का जो है वो टर्शरी सेक्टर, एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा बैकवर्ड है, लेकिन जो टेरिटरी सेक्टर है विच इज़ सर्विस सेक्टर, ठीक है, वहाँ पे हमारी जीडीपी है मैक्सिमम वहाँ से आ रही है, विच इज़ 50% ऑफ टोटल जीडीपी. China's growth is mainly contributed by the manufacturing and service sectors and India's growth by the service sector. ठीक है, अब उन्होंने बोला कि चाइना दोनों चीजों में आगे है. ठीक है भाई, चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग में भी निकल गया, सर्विस सेक्टर में निकल गया, बट अभी तक हम कहाँ पे अटके हुए हैं, सर्विस सेक्टर पे. तो हेयर इज अ लेसन, वी हैव टू लर्न फ्रॉम चाइना कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे ले आ रहे हैं. और उसी वजह से अभी हमारे जो करंट गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया और इस तरह की जो पॉलिसीज लेके आ रही है, ताकि हम भी उनके ही प्लान्स पे चल सके, हम भी अपनी इंडस्ट्रीज, अपने इंडस्ट्री सेक्टर को बहुत स्ट्रांग बना सके. सो नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है, इंडिया में कितना है, 68.3, चाइना 76, पाकिस्तान 66.4. ठीक है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी वो कितनी है, 67 ईयर्स तक हम जिएंगे. चाइना में 76 ईयर्स है, पाकिस्तान में कितना है, 67. तो चाइना ज़्यादा है हमसे, इंडिया और पाकिस्तान मोर और लेस इज ऑन अ सिमिलर पेस. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है पर 1000 लाइफ्स जो है, इंडिया में जितने बच्चे होते हैं उसमें 25 जो लोग बच्चे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते. चाइना में है कितने हैं, 9, और पाकिस्तान में कितने हैं, 58. दिस इज ह्यूज, डबल द ऑफ इंडिया. ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो चाइना कितना अच्छा है कि आउट ऑफ 1000 जो है 9 बच्चे ही हैं जो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर पाते. ठीक है, और अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 129 पे स्टैंड कर रहा है, चाइना जो है 85 पे, और पाकिस्तान हमसे भी पीछे है. ठीक है, जब भी आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस दोगे तो जो भी ये फिगर्स आप कोट करोगे आप उनको अपडेट कर लेना विद टाइम. ठीक है, अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है पर 1 लाख बर्थ. ठीक है, जो मदर है उसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है, इंडिया में कितना है, 174. ठीक है, हम पर लाख पे बात कर रहे हैं. चाइना में कितना है, 27, विच इज वेरी लो, एंड पाकिस्तान में दिस इज 178. ठीक है, तो दीज आर द कंपैरिजंस बेसिकली. पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. ठीक है, वो अपनी गरीबी को कम करने में हमसे आगे हैं, एंड ऑल्सो इन परफॉर्मेंस इन सैनिटेशन. ठीक है, साफ सफाई में वो भी पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है. अब in China, for 1 lakh births, only 27 women die, whereas in India and Pakistan, about 178 and 174 women die respectively. ठीक है, जो हमने यहाँ पे कवर किया था अपने फिगर्स में, वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जो हमारी वुमेन्स हैं, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा है, इंडिया में 178 एंड पाकिस्तान में 174, जबकि कंपैरिजन चाइना में only 727 women die. Public intervention in providing social infrastructure even prior to reforms has brought about positive results in human development indicators in China. ठीक है, जो public intervention है, ठीक है, social infrastructure में,
इवन प्राइवेट रिफॉर्म्स हैज बॉट अबाउट पॉजिटिव रिजल्ट इन, अब ह्यूमन डेवलपमेंट में जो चेंज है, चाइना का जैसे हमने बात किया था सब कुछ किसके अंडर है, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर है, ठीक है, लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इंप्रूव हुआ है चाइना का। अब हम अप्रेजल की बात करते हैं, ठीक है। The reforms were initiated in China in 1978, Pakistan 98 and India in 1991. We were late, ठीक है, चाइना था सबसे पहले उन्होंने किया, ठीक है। China did not have any compulsion to introduce reforms as dictated by the World Bank and International Monetary Fund to India and Pakistan, ठीक है। अब चाइना देखो 1978 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर कवर किया था वहां पे भी हमने क्या देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने हमें सजेस्ट किया था, क्योंकि हमारा फॉरेक्स कम हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 10 दिनों नेक्स्ट 10 डेज में जो हमारे पास इंपोर्ट आ रहे थे उनके पे करने तक के सिर्फ पैसे बचे थे, उसके बाद हम पे भी नहीं कर सकते थे, वो कंडीशन थी। The new leaderships at that time in China was not happy with the slow pace of growth and lack of modernization in the Chinese economy under the Maoist rule. They felt that Mao's vision of economic development based on decentralization, self-sufficiency and shunning of foreign technology, goods and capital has failed. ठीक है, अब चाइना में क्या सिस्टम था, मायोस थे वहां पे, ठीक है, वहां पे वैसे क्या है चल रहा है, अब कम्युनिज्म चल रहा है, ठीक है। तो जो मायोस का वे था कि हम जो क्या है डिसेंट्रलाइजेशन लेके आएंगे, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी लेके आएंगे और जो ये फॉरेन टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उसको चाइना जो है वो फॉलो नहीं करना, बिकॉज चाइना क्या बिलीव करता था कि हम खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि हमें किसी की जरूरत ना हो पाए, एंड दे हैव सक्सीडेड इन दैट, जो उनकी वो पॉलिसी है। In China, establishment of infrastructure in the areas of education, health, land reforms, long existence of decentralization planning and existence of small enterprises help positively in improving the social and income indicators of in the post reform period. अब हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे चाइना की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन जो प्लानिंग है, स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो रिफॉर्म्स लेके आए हैं। Experts point out that in China, each reform measure was first implemented at a smaller level and then extended on a massive scale. ठीक है, अब क्या है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, जो भी कोई रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं पहले उसको छोटे लेवल पे ट्राई करते हैं और फिर लार्ज लेवल पे लेके जाते हैं। So next point is the reasons for the slowdown of growth and re-emergence of poverty in Pakistan economy was that agriculture growth and food supply situation were based not an institutionalized process of technical change but on good harvest. ठीक है, कि वहाँ की जो हम बात कर रहे हैं कि वहाँ स्लो डाउन क्यों थी ग्रोथ, ठीक है, कि अगर वहाँ पे क्या था, when there was a good harvest the economy was in good condition, when it was not the economic indicators showed stagnation or negative trends. ठीक है, जो हमारी हार्वेस्ट अगर अच्छी हो गई तो ग्रोथ हम देख लेंगे, अगर हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं है, उसका इंस्टीट्यूशनल कोई प्रोसेस नहीं था, कोई टेक्निकल हम चेंजेस हम नहीं देख रहे थे, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में हो गया। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तान हैज रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हैज बीन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, अब क्या है कि वो सस्टेन कर रहा है, उन्होंने रिकवर किया है, उनका एग्रीकल्चर जो है वो भी अच्छा ग्रोथ रेट दिखा रहा है, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है। उनका इंडस्ट्रियल जो है और सर्विस सेक्टर है वो 6.8 और 5.7% की ग्रोथ से ईयरली जो है वो ग्रोथ कर रहा है। तो वी हैव कवर्ड द अप्रेजल ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। So now let's see some objective questions. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is not an indicator of human development? इनमें से कौन सा जो इंडिकेटर है वो HDI जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जो अब ये है हम GDP पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो क्या करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो पॉपुलेशन है उसको हम नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है और लिटरेसी रेट कैसा है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये हमने डाटा कवर किया भी था, तो कौन है, इंडिया, हमारी सबसे ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है, इंडिया इज द राइट आंसर। फॉर मीनिंगफुल कंपैरिजन कॉमन प्राइस लेवल बेस इज यूज्ड बिकॉज, ठीक है, अब क्या हम कंपैरिजंस कर रहे हैं अलग अलग इकोनॉमीज का, तो हम क्या चीजें अपने ध्यान में रखते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं, डोमेस्टिक प्राइस इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, यस, इसी वजह से हम वो करते हैं। 100 GDP ऑफ वन कंट्री इज नॉट सेम एज 100 GDP ऑफ अदर कंट्री, यस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है हमारे क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स डैश इन एन इकोनॉमी। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या क्या मेजर करता है, हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट,
क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है? ऑप्शन सी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करता है। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। हमने अपने नेबर्स के बारे में, चाइना एंड पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। स्टिल इन केस यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क देम इन योर आस्क योर डाउट सेक्शन. Till then, keep learning, keep sharing. I'll see you in the next lecture.